वेलकम बैक व्यूअर्स, मेरे साथ फरहान नाजिया है और हम बात करें नेल्स के ऊपर, हाथों के और पैरों की हाइजीन पे, एड़ियाँ साफ रखना। क्योंकि जब लड़के लड़कियां, कुछ ऐसे लड़के होते हैं खासतौर पे, लड़के तो साफ सुथरे रहे ना रहे, उनके तो नेल्स ही कटने होते हैं, लेकिन लड़कियां अगर नाखून गंदे रखें या हाथ पैर उनके खूबसूरत ना हो तो लड़के रिश्तों से इनकार कर देते हैं। ऐसा है वो लड़के बहुत चूजी होते हैं, हर मामले में उनको लड़कियां परफेक्ट चाहिए, चाहे खुद उनके बेशक हाथ गंदे पैर हो। कुछ भी हो। भाई हम तो कमाते हैं, हमारा तो ये काम पर है, मैं नाजिया तो आपने नहीं कर देखा है सकते। बेचारे अगर लड़के मैनिक्योर पेडिक्योर कराने चले 10 लोग उन पे बातें करते हैं, जरन हौस खा, कौस। ये वो ये तो लड़कियों और कुड़ियां वाले फैशन। असल में लोग, पता है, अक्सर आप टीवी पे भी देखे होते ये है कि वो अगर मॉइस्चराइजर भी लगाना चाहते हैं ना, वो पहले इधर उधर देखते हैं कोई है तो नहीं, उसके बाद बेचारे लगाते हैं, कुछ छुप नहीं के। करते, फेस नहीं कर वॉश सकते। यूज हाँ, कर कर ले बहन का या वाइफ का, तो वो क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुसीबत ही हो जाती है। अच्छा कितने कुड़ियां वाले फैशन में ये साबुन पड़ा है जिसे मुंह धो लो। फजूल बात है ना, लड़के भी बेचारे अपने उनको चाहिए, उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरी ऐसा थोड़ी। और मैंने इतने ऐसे लोग देखे हैं ना जो इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स अपनी कंपनीज के सीईओ होंगे या वाइस प्रेसिडेंट होंगे, उनके नाखूनों में मैल, लंबे नाखून, और कुछ तो ऐसे मियाँ होते हैं कि नाखून काटना ही पसंद नहीं करते कि बीवी आएगी वही नाखून काटेगी और बीवी नहीं काटेगी तो बढ़ते रहे नाखून। ये मैसेज मिल गया। अल्लाह, आपने इस थोड़े से स्टेटमेंट में बहुत लोगों को एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आमना कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है? मैं शहनाज बात कर रही हूँ कराची से। जी शहनाज, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी बहुत अच्छी चलो स्किन के बारे में तो बातें हो रही है, मगर ये जितना एंजॉय कर करके आप और डॉक्टर नाजिया बात करिए, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा थैंक यू। हाँ ठीक है ना, हमने शो को वो थोड़ी बनाने के, हम पिक्चर पे कल डॉक्टर हाँ यार, बोले तो। मैं मैं डॉक्टर के पास आई हूँ और मैं बातें पूछ रही हूँ, मैं सड़ी हुई शक्ल बना के और बैठ डॉक्टर जाऊँ। नाजिया तो वैसे भी इतनी क्यूट है कि इनसे इलाज कराने में तो मजा ही आ जाता होगा। डॉक्टर नाजिया की जो हंसी है ना, वो हंसने से और लोग भी हंस पड़ते हैं सारे। हाँ बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब से बात कर लूँ? हाँ हाँ जी प्लीज। शहनाज, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, डॉक्टर। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। पता है आप मुझे इतनी पसंद हो, आप जिस भी शो पे होती हो मेरी कॉल तो मिले ही मिले। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मेरा एक बहुत बड़ा मसला है जो मुझे लगता है बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं एक खातून बहुत कॉन्शियस होती है जी अपनी जी, जरूर होना भी चाहिए। हाँ, और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, मैं पहले सक्खर में रहती थी ना। अच्छा। हम लोगों ने मार्च से यहाँ वाइंड अप किया है, ठीक है। यहाँ आने के बाद जो है ना, एक तो मेरा मैदा डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा सिटी चेंज हो गया, तो ठीक है, मैदे का प्रॉब्लम मुझे पहले भी रहता है, लेकिन अब जो हुआ है ना, मैं 30+ हूँ, ठीक है, मेरी एज है 34, ठीक है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं 3, ठीक। जी। लेकिन अब क्या हुआ है कि 34 इतनी, मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा एज तो नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरी अगर आप मेरा फेस देखेंगी ना, वो आईज के नीचे भी डार्क सर्कल्स आ गए, लाफ लाइन बन गई है, और स्किन लूज होके लटक, मतलब चीक्स के पास से लगता है एज फैक्टर आ रहा है ना। जी ठीक है, ठीक। तो अब हर कोई इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं मिडिल फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ, नहीं अफोर्ड, तो मैं क्या करूँ ऐसा कि स्किन टाइटनिंग के लिए कोई ये फिलर्स या बोटॉक्स लूं, क्या करूँ? आप प्लीज आप मुझे चले मैं आपको कुछ बताती हूँ और मैं आपको घर के टोटके बताऊंगी कि मेरी स्किन टाइट हो जाए प्लीज। हमने ये शुरू किया है, दोनों एक्सपर्टीज है। चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफ़िज़। एक्चुअली देखिए शहनाज के साथ ये है कि सक्खर में पहले रहती थी, अच्छी खासी गर्मी वहाँ पर होती है। अच्छा, खवातीन बहुत अरसे से इसको जब स्कूल कॉलेज जाती हैं से लेकर इस फेज तक भी सन ब्लॉक्स का कोई इस्तेमाल नहीं करती, ना ये औकात का ख्याल रखती हैं कि धूप में निकला चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, कि कई लोग शॉपिंग करने ही 1 बजे निकल रही हैं। तो हम लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि घर में रहते हुए आप कोई भी क्रीम सुबह उठ के लगाती, आप सन ब्लॉक लगा लीजिए एक दफ़ा कुकिंग करने से पहले, कुकिंग के बाद आप फेस वॉश कीजिए और अगेन उसको अप्लाई कर लीजिए, और इसके बाद कभी अगर आप बाहर निकल रही हैं तो द बेस्ट टाइम ये है कि आप 9 से 3 का टाइम अवॉइड करें, अगर आप कर सकती हैं तो। लेकिन अगर आप वर्किंग है तो डेफिनेटली वो नहीं कर सकती। आप 3 बजे के बाद निकलिए, सन ब्लॉक लगा के जाइए बाहर, और कोशिश करें कि आगे दुपट्टा या कुछ इस तरह की चीज रखें कि आप ज्यादा डार्क ना हो रही हो, क्योंकि सन का जो एक्यूमुलेटिव एक्सपोजर है ये सालों साल होता गया, जिसकी वजह से इनकी स्किन लटकना शुरू हो गई है। कोई भी एंटी रिंकल प्रेपरेशन जो होती है वो 25 साल की एज के बाद शुरू कर देनी चाहिए, सिंस अब वो 10 ईयर्स अहेड हो गई हैं, प्लस इतनी सक्खर जैसी जगह में वो
रह रही थी तो उनकी एजिंग ज्यादा हो चुकी है स्किन की। अब लटकने वाली स्किन के लिए देखिए हर तरह की मोडेलिटीज हैं। एंटी रिंकल क्रीम का एक बहुत लिमिटेड रोल है। इसके अलावा एंटी एजिंग सीरम्स आते हैं, आप उनको यूज करते हैं, वो सब भी है। के बाद भी फर्क पड़ता है आपके हार्मोन्स पड़ता है। अब और डिपेंड करता है कि आपकी अपनी डाइट कैसी थी, आपकी हेल्थ कैसी थी। आप ऐसा तो नहीं कि आपने वेट लूज किया सडनली आप स्ट्रेसफुल रहते हैं, ऐसा कुछ सुन के तो नहीं लगता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। लेकिन स्टिल बहुत सारे फैक्टर्स इसमें हैं। भाई आवाज से आपने कैसे जज नहीं मतलब देखिए एक जो वाइब्रेंसी आती है ना जिसके अंदर कि मतलब आवाज से आपने देखी आवाज से इसलिए क्योंकि देखिए अक्सर कुछ लोग कितना बोलते हैं, कितना खुश रहते हैं, लेकिन वो स्ट्रेस नहीं होते। बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये भी एक एनर्जी है उनके अंदर टू जस्ट टू कॉन्कर द थिंग्स। अक्सर लोग जी डॉक्टर नाजिया से बात करा तो उसमें क्या होता है पता चल जाता है कि आप डिप्रेसिव एक लुक है। तो ये एंजाइटी या डिप्रेशन दोनों के अपने वो हैं, लेकिन बहरहाल अगर लोग अच्छे एनर्जेटिक है तो मेरा ख्याल है कि ये चीज ऐसी बुरी नहीं है। अब हम जहाँ बात करते हैं कि एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ना हो, तो अनफॉर्चुनेटली एजिंग के लिए जितने भी टाइटनिंग लेजर्स हैं, बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, वो सब चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब हम देसी टोटकों की बात करते हैं कि जी अंडा लगा लें और वो लगा लें और ये करने से जी रिंकल्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को टीवी पे बैठ के कुछ भी कह देना बहुत आसान है, ये 4 अजवाइन ले लें, ये वो ले लें, वो ले लें, पर प्रैक्टिकल रिलायबिलिटी इतनी नहीं होती इन चीजों की, क्योंकि अब चीजें आगे अब ये खत्म होंगी तो डॉक्टर आमना के टोटके शुरू होंगे। तो इसलिए एंटी रिंकल क्रीम्स के इंपॉर्टेंस है और प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट है। केमिकल तो आप भी क्या सजेस्ट करेंगे? मैं इनको सजेस्ट करूंगी सबसे कम जो है ना वो कम बजट वाली चीज केमिकल पीलिंग है इनके लिए, उससे जो रिंकल्स हैं आपकी काफी कम होती है। एंटी रिंकल क्रीम्स, सनब्लॉक एंड विटामिन्स। और अगर आपने कंसल्ट करना है तो आप तो मेरे क्लिनिक पर कंसल्ट कर सकती हैं। माशाल्लाह बहुत हुनरमंद है नाजिया, और आप इनके पास जा सकती हैं। कोई और डॉक्टरों पे मत रुलिएगा, आप इनके पास चली जाएं। जब आपने कॉल किया तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप जाएं और इनको दिखाएं। हो सकता है कम पैसों में आपका इलाज हो सके। और आप होम रेमेडीज में आपको भी बता दूंगी। पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर से ही बात कर। जी डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्लीज शॉर्ट बात क्योंकि टाइम खत्म हो गया। अच्छा चलें ठीक है जी। देखें पहली चीज तो मैं आपसे अर्ज कर दूं क्योंकि आज आप फंगल इन्फेक्शंस ऑफ द नेल्स पर्टिकुलरली आपका फोकस था। एक चीज याद रखें कि जो लोग बर्तन धोते हैं वो ग्लव्स का इस्तेमाल करें। अगर वो फंगल इन्फेक्शंस को जो नेल्स के अवॉइड करना चाहते हैं और अपने नेल्स को महफूज रखना चाहते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट होता है, जितने भी सोप्स होते हैं उसके अंदर वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं और जितने भी हमारे नेल्स हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी चीज ये कि जो हमारी इंटर डिजिटल स्पेसेस होती हैं उंगलियों के दरमियान में, उनके अंदर बहुत क्लीनलीनेस होना चाहिए। सबसे ज्यादा फंगस जो होता है वो वहां पर होता है और खासतौर पर पैरों की उंगलियों के। और अगर एक दफा फंगल इन्फेक्शन फ्लोरिक कर जाए तो फिर उसके बाद उसको बड़ा मुश्किल होता है और उसके लिए ट्रीटमेंट बड़ा प्रोलॉन्ग होता है। तो कोशिश ये होना चाहिए कि आप उसके अंदर क्लीनलीनेस रखें। एंटी फंगस जो क्रीम्स आती हैं वो एक दिन में नहीं करती, उसके लिए आपको 6 वीक्स टू 8 वीक्स तक कम से कम आपको करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और इतना बताया, क्योंकि यही बात हम कर रहे थे। हम यही बात इसी को हम डॉक्टर साहब ने उसी को थोड़ा सा एड अप कर दिया उसमें। अच्छा मैं टोटके की बात करती हूँ। अगर आपको मैदे की प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो आप इस गोल का इस्तेमाल शुरू कर दें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गोल से भी नाजिया बहुत फर्क पड़ता है जी। वो बहुत अच्छी आपका फंक्शन जो है, आपको फाइबर मिलता है, आपको कॉन्स्टिपेशन खत्म होती है, आपकी कॉन्स्टिपेशन खत्म होती है, आपका सिस्टम जो है फंक्शन करना शुरू कर देता है। इस गोल से वैसे ही आपको एक अलग सी आप दही में गाइड कर रहे होते हैं उनको कहा जाता है, आप शरबत में मिला के खा सकते हैं। आप वैसे मुंह में। अच्छा एक और गलती कुछ लोग करते हैं जो पहले मैं भी करती थी कि हम लोग क्या करते हैं, मुंह में इस गोल रखा और फौरन पानी पी लिया कि वो पेट में जाके फूल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप उसको पहले घोलें और फिर पिए। ये मुझे किसी ने कहा कि मुंह में रखो क्योंकि मुझे इस गोल का टेस्ट नहीं पसंद, तो बस मुंह में रखो और जल्दी से पानी पी लो या कोई भी जूस पी लो। तो ये गलत है। आप उसको इस तरह इस्तेमाल करें कि उसको घोलें या दही में खाएं। अगर दही में आप खा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाजिया, बहुत मजा आया आज हमें। हमारा माशाल्लाह बड़ा हमारा स्किन से तो हम बात कर रहे होते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट नाजिया नहीं बैठती हमारे पास, होते ड्राइंग रूम में बैठ के गप्पे मारे। बहुत मजा आया नाजिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी आपसे और इंशाल्लाह हम इसी चीज को और नई चीजें स्किन के बारे में लेके आएंगे और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बच्चे आजकल के जो हैं, एक तो बच्चे मन के सच्चे और उनकी डाइट के बारे में बहुत ख्याल रखना चाहिए। इस पे हम बात करेंगे डॉक्टर आयशा से, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक।